Good morning students, welcome to online classes of physics. I am Vinod Kumar Soni. I will teach you physics. आज हम फिजिक्स 11th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो ये चैप्टर फिजिकल वर्ड बहुत ही छोटा है, बट ये जो चैप्टर है फिजिकल वर्ड ये फिजिक्स को इंट्रोड्यूस कराता है। फिजिक्स को जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस जो वर्ड है साइंटिया वर्ड से, साइंटिया जो कि एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इस लैटिन वर्ड साइंटिया से साइंस नाम दिया गया है। साइंटिया मीन्स टू नो, अदरवाइज और अबाउट द नॉलेज, अबाउट द नॉलेज। साइंस जो वर्ड है लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है। साइंटिया मीन्स है टू नो, अदरवाइज इसको हम कह सकते हैं अबाउट द नॉलेज। अपनी जो सब्जेक्ट है फिजिक्स ये साइंस की ही ब्रांच है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड था फ्यूसिस, जो कि एक अपना ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से फिजिक्स नाम दिया गया है। फ्यूसिस मीन्स नेचर और नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स इवेंट्स। फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड है ग्रीक वर्ड, उससे फिजिक्स वर्ड आया है। और इस फ्यूसिस मीन्स है नेचर और नेचुरल थिंग्स और इवेंट। अब नेचुरल इवेंट्स क्या है? फिजिक्स में हमारे पास स्टडी करते हैं हम नेचुरल इवेंट्स को, या नेचर से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको यहां पर स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। फॉर एग्जांपल मैं दूं नेचुरल इवेंट्स के लिए, किसी वायर में करंट का फ्लो होना, किसी वायर में करंट का फ्लो होना, किसी एप्पल का किसी ट्री से फॉल होना नेचुरल इवेंट है। सन के राउंडिंग प्लैनेट्स को रिमूविंग करना नेचुरल इवेंट्स है। मेरे साउंड का आप तक पहुंचना ये भी इवेंट्स है। इंफॉर्मेशंस का ट्रांसफर होना ये भी नेचुरल इवेंट्स है। तो ये जितने भी नेचुरल इवेंट्स हैं या अपने पास जो भी जनरली हमारे पास देखी जाने वाली चीजें हैं, उन सभी इवेंट्स को हमारे पास स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। फिजिक्स को स्टडी करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि किसी भी इवेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ऑब्जर्व किया जाता है, मींस ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल उस इवेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, उसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन के बाद उस इवेंट को एनालाइसिस किया जाता है। एनालाइसिस हो जाने के बाद उस इवेंट के लिए उसको कैलकुलेट किया जाता है एनालिसिस के अकॉर्डिंग। कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड आफ्टर कैलकुलेशन एंड लास्ट स्टेप होती है हमारे पास एक्यूरेसी। इन 4 स्टेपों में हम इस फिजिक्स को ड्राइव करते चलते हैं। कोई फॉर्मूला हमें ड्राइव करना हो तो पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एंड लास्ट में उसकी एक्यूरेसी हम वहां दे देते हैं। तो ये फिजिक्स के फंडामेंटल्स हैं हमारे पास, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड हमारे पास इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आगे चले, ब्रांच ऑफ फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branches of physics, branches of physics। There are 2 branches of physics. Let's see. Physics, मैंने कहा there are 2 branches of physics. Two branches of physics. First branch, classical physics. क्लासिकल फिजिक्स, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो पहले ही डेवलप हो चुकी थी, वो है क्लासिकल फिजिक्स। एंड सेकंड पार्ट है अपने पास फिजिक्स की ब्रांच का मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट डेवलप हुई वो मॉडर्न फिजिक्स में इंक्लूड है। क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट मैकेनिक्स, इन मैकेनिक्स ऑल अबाउट मशीन्स, फ्रैक्शन, मोशन, इन सबको जो स्टडी किया जाता है वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में स्टडी हमारे पास किया जाता है। एंड क्लासिकल फिजिक्स सेकंड पार्ट ऑप्टिक्स। इन ऑप्टिक्स ऑल अबाउट लाइट, और लाइट से रिलेटेड क्या है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, मिरर, लेंस, ये सब इंक्लूड है हमारे पास ऑप्टिक्स में, जो ब्रांच है हमारी क्लासिकल फिजिक्स में। ऑप्टिक्स में स्टडी किया जाता है ऑल अबाउट लाइट्स को। एंड थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। And electromagnetism all about current, charge, magnet, properties of magnet etc. हमारे पास इंक्लूड हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इनको स्टडी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किया जाता है। एंड फोर जो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स।
इन थर्मोडाइनमिक्स ऑल अबाउट हीट, इंजन, रेफ्रिजरेटर, इनको स्टडी करते हैं अपने पास थर्मोडाइनमिक्स में। तो ये थी क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट। मैकेनिक्स जिसमें स्टडी करते हैं फ्रैक्शन मोशन, ऑप्टिक्स जिसमें स्टडी करते हैं लाइट से रिलेटेड हमारे पास जो भी इवेंट्स हैं उनको ऑप्टिक्स में स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें स्टडी करते हैं हम चार्ज, मैग्नेट एंड चार्ज प्रॉपर्टीज। थर्मोडाइनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं हीट को लेकर। रेफ्रिजरेटर, इंजन एसेट्रा हमारे पास ये सब हैं, थर्मोडाइनेमिक्स में स्टडी होते हैं। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मैंने कहा था मॉडर्न फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स के बाद डेवलप हुई थी, तो हमारे पास ये डेवलपमेंट जो हो चुका है इन 4 पार्ट्स में, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए उन इवेंट्स को हमारे पास जिनमें अपन स्टडी करते हैं वो सब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिविटी। एंड रिलेटिविटी हम स्टडी करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनकी वेलोसिटी रे वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी के इक्वल होती है। मीन्स लाइट वेलोसिटी या रे वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनके इक्वल जिन ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास वेलोसिटी होने वाली है उनको हमारे पास यहां पर स्टडी करेंगे रिलेटिविटी के अंदर। सेकेंड, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, इन क्वांटम फिजिक्स स्टडी करते हैं हम लाइट की ट्वाइस नेचर को, ऑब्जेक्ट्स की ट्वाइस नेचर को हमारे पास स्टडी किया जाता है क्वांटम फिजिक्स में। थर्ड, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, इन न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर, वो है हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स। एंड 4, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में हम स्ट्रक्चर एटम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम की हम यहां पर स्टडी करते हैं, वो है एटॉमिक फिजिक्स। तो ये थे हमारे पास ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट हमने किए 4, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडाइनेमिक्स। मैकेनिक्स में फ्रैक्शन, मोशन, मशीन्स, इनको हमारे पास स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स में लाइट से रिलेटेड जो भी हमारे पास इवेंट्स है उनको स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इसमें हमारे पास स्टडी किया जाता है चार्ज, मैग्नेट। और थर्मोडाइनेमिक्स में स्टडी होता है हमारे पास हीट, इंजन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा हमारे पास स्टडी होते हैं थर्मोडाइनेमिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स के बाद डेवलप हुई थी, जिसमें हमने रिलेटिविटी मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट को यहां स्टडी किया जाता है जिनकी वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के इक्वल होती हैं, उनको स्टडी किया जाता है रिलेटिविटी के अंदर। क्वांटम फिजिक्स, इसमें ऑब्जेक्ट्स या रे की ट्वाइस नेचर के बारे में स्टडी किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर
एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में हमारे पास एटम स्ट्रक्चर एंड एटम प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।